बाबा बुढ़ानाथ परिसर में आप लोग का स्वागत है। मैं सीनेट सदस्य के रूप में शिक्षकों के विश्वास को जीतते हुए मैं निर्वाचित हुआ हूं और हमारे निर्वाचित होने के बाद भागपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मियों का भी मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनके आने के बाद ये विश्वविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। तो सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मैं एक इंसान हूँ। मैंने भी बहुत दिन तक चुप्पी लगा करके मैं सारे चीज़ों का मैंने अध्ययन किया। तो ये स्पष्ट प्रथम दृष्टया में ये महसूस की गई कि विश्वविद्यालय की गतिविधि प्रदर्शित होती जा रही है, साथ ही साथ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार का चादर ओढ़े हुए लोग हैं और आम छात्र जनता शिक्षकों के बीच सही तथ्य का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हमारे माननीय कुलपति जी को मैं मानता हूं कि उनको काम करने का विजन है, वो काम करना चाहते भी हैं, लेकिन उनके आसपास आजू बाजू में जो चाटुकार लोग हैं जो कि उनके सलाहकार बन बैठे हैं, वो विश्वविद्यालय को दिशाहीन कर चुके हैं और करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। आपको ये ज्ञात होगा कि इस विश्वविद्यालय की अपनी पुरानी इतिहास है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के कुलपति हुआ करते थे जो राष्ट्रकवि हैं, और उस दिनकर के धरती को ऐसे चटुकार ऐसे सामंतशाही वाले लोगों ने इस विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। आज पूरा कैंपस भयावह की स्थिति में है। शिक्षकों को यह बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी बात को रखोगे तो तुम्हारा तबादला कर दिया जाएगा, तुम्हारा निलंबन कर दिया जाएगा। शिक्षक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं और इस मनोवैज्ञानिक दबाव होने के कारण जो कि स्थानीय प्रशासन के दुष्परिणाम है ये। और इसके कारण से क्या है, इस दबाव में आने से जो आपको आउटपुट आना चाहिए छात्रों के बीच, जो हमारा काम है पढ़ाने लिखाने का, वो समय पर नहीं हो पाता। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आप हमसे काम का एक्सपेक्टेशन तभी करोगे जब आप मेरे साथ इनपुट देंगे। आपको पता होना चाहिए कि 2017 बैच जो असिस्टेंट प्रोफेसर पे बीपीएससी के द्वारा चयनित हुए हैं, बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में उनका प्रमोशन हो चुका और हमारे यहाँ 1.5 साल से प्रमोशन का फॉर्म एक नहीं 2 बार जमा करा दिया गया। कुलपति महोदय ने कमेटी भी बना दी, लेकिन कमेटी कुछ नहीं, ढाक के 3 पार। मैं इसको बहुत साक्ष्य, चूंकि मेरे पास नहीं है, मैं लोगों की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो आम जनता के बीच मैसेज है कि उसकी मार्केटिंग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर जा रही है कि मार्केटिंग में जो लोग आएंगे तब प्रमोशन टेकअप होगा। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप शिक्षक को रिवॉर्ड नहीं दोगे और धमकी देके पनिशमेंट की धमकी दोगे तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं शिक्षक के सहयोग का इस विश्वविद्यालय में। तो हमारा एक प्रमोशन होना चाहिए, जो कि प्रमोशन 2 साल से ड्यू चल रहा है। और मैं माननीय कुलपति जी से, मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि विश्वविद्यालय में एक परमानेंट शिक्षकों की, कर्मियों की प्रोन्नति के संबंध में एक सेल का गठन हो और उसमें डीन की अध्यक्षता में हो, जो कि आप टीचर्स कैडर में डीन जो होते हैं वो उच्च पद में होते हैं, उनके नेतृत्व में आप एक प्रमोशन सेल का गठन कीजिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये प्रेस वार्ता का मैंने आयोजन किया है। अभी हाल में एक ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई थी, जो कि अधिकतर पत्रकार बंधु को ये पता होगा कि ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई। उस ट्रांसफर कमेटी में ऐसे लोगों को मेंबर बनाया गया जो खुद एक एप्लीकांट थे, चंद्रलोक भारती मरवाड़ी कॉलेज, उनका सुल्ताना से ट्रांसफर हुआ और उन्हीं का केस टेकअप हुआ और उसके मेंबर भी हैं और मिल के मुहर लगा रहे हैं। क्या ये जनमीन है? जब मुजरिम ही को मुंसिफ बना दीजिए तो अब न्याय की कल्पना क्या करेंगे? क्या ये बात मैं आप लोगों के सामने मैं उठा रहा हूं? इस बात में कहीं भी तो अगर विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसकी विधि व्यवस्था गिरती जा रही है, तो सबसे पर्टिनेंट और विचारणीय पहलू है इसके लिए जिम्मेवार कौन? मित्रों, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ महीने पहले
बीएन कॉलेज के जो पूर्व प्रभारी थे, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का अचानक तबादला कर दिया गया। और उसमें आपको पता होगा, बहुत मीडिया बंधु को, उसमें कहा गया कि बैंक से जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसी के एवज में वित्तीय अनियमितता होने के कारण मैं इसका ट्रांसफ़र मदर अहिल्या कॉलेज में करी। और देखिए प्रथम दृष्टया में कैसे सर्जन प्रूफ होता है। वैसे व्यक्ति को बैठा दिया गया जो जंतु विभाग में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद पे थे और उनका बीएन कॉलेज एकदम वाइस वर्सा ट्रांसफ़र हो गया। एक को मदर अहिल्या भेजा गया और उनको लाके बीएन कॉलेज में बैठा दिया गया। अब देखिए कुल सचिव महोदय अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायित्व हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके पहले एक बहुत हाई कोर्ट में एक बहुत चर्चित केस हुआ था प्रिंसिपल वाला, जब डॉक्टर प्रेमा झा मैडम जब यहाँ की वाइस चांसलर हुआ करती थी, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल को उन्होंने बहाल किया था। आपको पता होना चाहिए कि उस हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उस नोटिफिकेशन में सीसीडीसी का हस्ताक्षर है एंड सीसीडीसी इज नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू साइन ओवर ऑन नोटिफिकेशन। ये उन्होंने मार्क किया हाई कोर्ट ने और वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया और सारे प्रिंसिपल साहब लोग शिक्षक बन गए। उसी तरह से संजय कुमार चौधरी के केस में रजिस्ट्रार के रहते हुए कॉलेज इंस्पेक्टर संजय कुमार झा से हस्ताक्षर करा करके उनका नोटिफिकेशन जारी किया दिया। और ये डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी के ठाकुर के डीप रूटेड कंसिप्रेसी में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकलवाया। उस नोटिफिकेशन में क्या दिलवाया? उन्होंने दिलवाया कि कुल सचिव जो है वित्तीय और न्यायिक प्रक्रिया के ही संचिका का निष्पादन करेंगे, बाकी का निष्पादन डॉक्टर संजय कुमार झा महाविद्यालय निरीक्षक करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आप कहिए तो मैं हार्ट टोटल संवादहीनता की स्थिति आप में हो गई है। आप लोगों से मिलते नहीं हो और आप जो भी आदमी का गिरवान से सब ऐसे लोगों से मिलें तब ऐसे व्यक्ति का चरित्र आपको पता चल जाएगा कैसे व्यक्ति का चरित्र क्या है और तभी आम कार्रवाई हो पाएगी। और विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, इनका इतिहास काफ़ी गौरवमयी है और विश्वविद्यालय मैं मानता हूं कि इनके विजन है। हमारे बजट प्रावधान में 1 रुपया भी शिक्षकों के चिकित्सा के लिए अथवा विश्वविद्यालय कर्मी के लिए 1 रुपया भी आवंटित नहीं की गई है, जबकि वरीय पदाधिकारी के लाखों रुपया उसके लिए आवंटित की गई है। ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसी के साथ भी दुर्घटना घट जा सकती है। आप देख रहे हैं कि आए दिन हार्ट अटैक से कितने लोगों की मौत हो रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक अभाव में आकर के चिकित्सा अपनी नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कुलपति जी से मैं मांग करता हूं कि जो आगामी सीनेट का जो बजट सत्र है उस बजट सत्र में शिक्षकों कर्मियों के लिए चिकित्सा हेतु एक बजट का प्रावधान करने की कृपा की जाए ताकि कुछ उनको मेडिकल असिस्टेंस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिल सका। रहते हम यहाँ हैं तो मांगेंगे कहाँ। चौथी बात जो आप लोग के सामने मैं एक सामान्य प्रॉब्लम मैं आप लोग के माध्यम से कुलपति जी के पास रखा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय की गिरती हुई व्यवस्था, इसके जिम्मेवार कौन है? स्टेट ने दिया। और आपको यह जानकारी होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में और सब यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी एक चेयर होता है जो डोनर होते हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बनने वालों ने एक लिखित रिक्वेस्ट किया। हमारे एक्ट स्टैट्यूट में भी प्रोविज़न है कि इनको एक चेयर दीजिए, सीनेट की बैठक में बनेली को भी एक चेयर दीजिए। हमारे यहाँ डोनर को जगह मिलती है, कॉलेज में जो बिल्डिंग दिया, जो धन दिया, वो डोनर को जगह मिलती है, लेकिन जो इतना सारा जमीन टीएनबी कॉलेज उन्होंने बनाया। आज जो टीएनबी कॉलेज का 100 से ऊपर का जो इतिहास है वो बनेली वालों का देन है, लेकिन उस बनेली वाले को दाता का ना तो मूर्ति स्थापित की गई है, ना ही उनको सीनेट में एक चेयर देने का। तब मैं आप लोग के माध्यम से कुलपति के साथ साथ ऑनरेबल राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि बनेली चेयर की एक स्थापना की जाए। आगामी जो सीनेट की बैठक है उसमें एक बनेली चेयर हो और जो दाता हैं उनके सम्मान के लिए, मेमोरी के लिए एक उनकी आदमकद की प्रतिमा लगाई जाए। ये तभी संभव है जब सभी मीडिया बंधु इस बात को अगर बोलेंगे
तो राज्यपाल महोदय तक ये बात जाएगी और मुझे विश्वास है कि ये पूरी की पूरी बातें वहाँ तक आएंगी और ये बनेली चेयर उनको आवंटित होगा और उनके जो दाता हैं उनको एक आदमकद प्रतिमा लगेगी। धन्यवाद। कि आजकल पेंशन की समस्या है, सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है कि पेंशन नहीं दी जाएगी, तो एनपीएस दिया जा रहा है। तो एनपीएस दिया जा रहा है, लेकिन एनपीएस का जमा सही समय पर गवर्नमेंट के यहाँ नहीं दिया जाएगा, और जब नहीं दिया जाएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, फलाफल क्या होगा। तीसरी बात मैं आप लोग के माध्यम से मैं कुलपति जी से कहना चाहता हूँ कि जो बिहार सरकार के यहाँ वेतन जो संपुष्ट की गई है वेतन कोषांश से, उसके बावजूद भी 2 साल से बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के मद में, कर्मियों के मद में एरियर पड़ा हुआ है, लेकिन उस एरिया का भुगतान हम शिक्षकों को नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? बेस्ट रीजन नोन टू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि क्यों नहीं दे रहे हो। आपने पहले बिहार सरकार की चिट्ठी का हवाला दिया कि जब तक वेतन कोषांश से पैसा आपका क्या कहते हैं पे अगर कंफर्म नहीं होगा तब तक हम नहीं देंगे एरियर आपको। लेकिन आज आने के 1 साल 1.5 साल सरकार ने 2-2.5 साल पहले पैसा दे दिया। अब स्थिति ये है कि अगर मार्च तक भुगतान नहीं होगा तो वैसा पैसा बिहार सरकार को वापस हो जाएगा सेंटर करके। ये भी बहुत चिंतनीय विषय है और शिक्षकों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। चौथी बात मैं इस बात को उठाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप सरकारी सेवा की बात करते हैं तो सब सेवा में निहित है, उसको आप न्यून नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। एंड अंडर द डीप रूटेड कंसिक्वेंसेस डॉक्टर अशोक ठाकुर manage all the affairs and all the things and issue the notification and sign over the Sanjay Kumar Jha and who is a college inspector of the your university, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, लॉ के नज़र में गलत है, उसके बावजूद भी यह कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, मैं जितनी बात बोला आप लोग को लग सकता है कहीं मोटिवेटेड होकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं सारे आप लोग के बीच में सारे मैं लेटर लेकर के मैं आप लोग के बीच में आया हूँ और सारा एविडेंस मेरे साथ है। मैं जितनी बात को बोला हूँ ये सारी की सारी बात अंशतः या पूर्णतः कुल सचिव ने राजभवन को रिपोर्ट किया। ये गलत हुआ है, मेरा हस्ताक्षर करने का अधिकार था, एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने किया है। उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि डॉक्टर अशोक ठाकुर अनैतिक कार्य में लिप्त हैं और वो गलत सलत काम विश्वविद्यालय में करते हैं। नियम परिणाम को ताक में रख करके वो गलत सलत अधिसूचना निकलवाते हैं। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को उन्होंने एक्यूज किया, लेकिन अशोक कुमार ठाकुर इन दिनों कुलपति जी के चाटुकार बने हुए हैं, कुलपति जी के तथाकथित सलाहकार बने हुए हैं, जिसके चलते कुलपति जी का आम लोगों के से संवादहीनता की स्थिति कायम हो गई। आज संवादहीनता का परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय की दिशाहीन होती जा रही है। मैं मानता हूं कि राजभवन के निर्देश पर परीक्षा समय पर कराए गए, लेकिन परीक्षा फल समय पर तो नहीं निकल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं डिग्री लेने के लिए भी हाल में दैनिक भास्कर या किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि 500 रुपये का नजराना लिया जा रहा है सर्टिफिकेट देने के लिए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इस पर क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? माननीय राज्यपाल महोदय के सचिवालय से अशोक ठाकुर के विरुद्ध करप्शन नहीं है। आप काम से चोरी करते हो, आप ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर पाते हो तो आप करप्ट आदमी हो, भ्रष्ट व्यक्ति हो। तो भ्रष्ट का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसलिए विश्वविद्यालय में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं जो आप उम्मीद करते हैं। मैंने बताया अभी आपको अपने वार्ता में कि मुख्य रूप से इसके जो चाटुकार हैं कुलपति का अशोक कुमार ठाकुर, जो कि वर्तमान में प्रभारी प्रचार बन बैठे हैं, उनसे बड़ा कोई दलाल नहीं है, उनसे बड़ा कोई चाटुकार नहीं है जो विश्वविद्यालय को दिशाहीन कर रहा है। कुलपति जी के भी जो व्यक्तिगत इमेज है उसको हानि पहुंचा रहे हैं, उनके इमेज को खराब कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को दिशा, ये तो मैंने पूरे क्लियर कट मैंने बताया आपको। जो अधिकारियों के बीच में लगातार लड़ाई करते हैं, देखिए वो तो होगा ना, जब जो आदमी जो पद डिजर्व नहीं करता वैसे आदमी को आप एडवाइजर बना देंगे तो वैसा तो स्थिति आएगा ही, वो आना ही है। जो व्यक्ति को आज प्रोफेसर है, कुल सचिव महोदय ने, आपको मैं बता दूं, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि मदन अहिल्या कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी 86 में,
और कॉन्स्टिट्यूट हुआ 88 में। मेरे पास वो चिट्ठी मोबाइल पे है, अगर बोलेंगे मैं दे दूंगा। दी दिन रजिस्ट्रार एमएन दास ने एक चिट्ठी जारी किया, जिस दिन से गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है उस दिन से इन लोग की नौकरी मानी जाएगी। लेकिन अशोक ठाकुर जी के प्रमोशन को अगर आप देखेंगे तो वो 86 में प्रमोशन लिया, जबकि कॉलेज सरकारी भी नहीं था। तो वैसे लोगों को आप एडवाइजर बनाओगे तो गलत संदेश लोगों के बीच जा रहा है और गलत एडवाइस ही करेंगे। कुलपति जी को मैं दोषी नहीं मानता, मैं बहुत फ्रैंकली और मजबूत होकर मैं बोलता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को उनकी क्या मजबूरी है कि ऐसे लोगों को अपने साथ बैठा कर रखे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, उनके कहने के अनुसार काम कर रहे हैं। माहौल, चूंकि मैंने बोला है कि संवादहीनता की स्थिति है, उस संवादहीनता की वजह से आज विश्वविद्यालय की स्थिति खराब होती जा रही है। राजभवन के समक्ष भी इसकी इमेज, छवि जो है धूमिल होती जा रही है। आगे क्या करेंगे आप? आगे मैं स्पष्ट तौर पे मैं आज आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ग्रीवांसेस को रेज किया है कि कुलपति जी इस चीज़ को विचार करें। माननीय कुलाधिपति महोदय तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं ये मेरी बात नहीं पहुंच पाई और न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका मैं दायर करूंगा।